पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन को आपने ये लिख लिख कर भर दिया था कि भाई व्हाट इफ के सीजन 2 को भूल गए क्या? आपको लगता है कि पिछले साल की मार्वल की हाईएस्ट रेटेड सीरीज को कोई भूल सकता है? जी हाँ, जहाँ पिछले साल धूम मचाने वाला लोकी का सीजन 2 आपको लग रहा होगा कि हाईएस्ट रेटेड मार्वल सीरीज होगी, वहीं व्हाट इफ का सीजन 2 जाते जाते बाजी मार गया। इस सीरीज का रोटन टोमेटोस क्रिटिक स्कोर 94% है, जो कि इसके 92% ऑडियंस स्कोर से भी ज्यादा है। और जहां इस बात का एक हद तक सेंस बनता है, वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले सीजन की तरह ये सीजन भी इन्फिनिटी स्टोन्स पर रिलाय कर रहा था, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। पर जब आपके हाथ में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक कंसेप्ट के पीछे भागकर क्या मिलेगा? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको व्हाट इफ के पहले एपिसोड व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा व्हाट इफ से अलग कंसेप्ट था, जो कि ऑन पेपर अच्छा लग रहा था कि क्या होगा अगर रोनन थैनोस को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। पर इस एपिसोड का अप्रोच थोड़ा अलग था। यहाँ ब्लेड रनर टाइप एडवेंचर दिखाया गया, जहाँ बाकी ब्लैक ऑर्डर के साथ नेबुला भी रोनन का शिकार हो गई। अब यहाँ राइटर किसी भी रास्ते जा सकते थे, पर उन्होंने एक नॉर्थ स्टाइल चुना और हमें दिया ये एपिसोड। यहाँ योंडू की डेथ के बाद नेबुला उसकी डेथ की मिस्ट्री सुलझाती है उसके याका एरो की मदद से। अब मेरी कुछ शिकायतें इस एपिसोड से। तो जहाँ पिछला सीजन एक चेंज के बाद सिनेमैटिक यूनिवर्स के एलिमेंट्स को यूज करके हमें एक बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता था, वहीं यहाँ माहौल बिल्कुल बदल गया। नोवा प्राइम, जिनको हम जानते हैं, उनके लोगों पर भरोसा करने के लिए उन्हें यहाँ बुरा दिखाने का क्या फायदा? नोवा कॉर्प्स का मेंबर गार्थन साल, जो कि एक हीरो की तरह गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में मरा था, वो यहाँ एक करप्ट पुलिस की तरह दिखाया गया है, जो कि अपने केसेस को सीरियस नहीं लेते और अपने प्लेनेट को धोखा देने के लिए रेडी है। आई मीन, राइटर यहाँ ज़ेंडार के कई लोगों को बुरा दिखा सकता था। जैसे यहाँ यॉन रॉक का होना बढ़िया था, जो कि अंदर से स्कीम प्लॉट कर रहा था। हालांकि मुझे मजा आया बाकी गार्डियन से मिलकर। ग्रूट हमें दिखा क्रैब्स के टेबल को अटेंड करते हुए, ड्रैक्स हमें दिखा कसिनो की मशीन तोड़ते हुए। ये नजारा अच्छा था, लेकिन जहां ग्रूट ज़ेंडार पर हमें मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दिखा था, वहीं हमने ड्रैक्स को देखा था ज़ेंडार की करेक्शनल फैसिलिटी क्लिन में। दूसरी तरफ हावर्ड द डक हमें दिखा था कलेक्टर के पास और कॉर्क ग्रैंड मास्टर के पास था। तो ये दोनों वहां से ज़ेंडार कैसे आ गए? हालांकि कॉर्क को बारटेंडिंग करते हुए और हावर्ड द डक को कसिनो के ओनर की तरह देखते हुए मुझे तो बहुत मजा आया, खासकर हावर्ड द डक के अपने लिकर लाइसेंस को लेकर चिंता में आने वाली बात पर। अब आते हैं एपिसोड के मेन हिस्से पर, शील्ड जनरेटर और उसका सोर्स कोड। प्लैनेटरी शील्ड, जिसे ज़ेंडार को बचाया गया रोनन से, उसे नोवा प्राइम ने शुरू किया। तो नोवा प्राइम को इतने स्कीम प्लॉट करने की क्या जरूरत थी प्लैनेटरी शील्ड को खोलने के लिए? इन सब के ऊपर इतने हाईटेक माहौल में क्या सिर्फ नेबुला ही अकेली साइबॉर्ग थी जो कि सोर्स कोड निकाल सकती थी शील्ड जनरेटर से? इन सारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा। हालांकि यॉन रॉक को देखकर मजा आ गया। यॉन रॉक, जो कि 1995 में कैप्टन मार्वल से मार खा के बैठा था, उसे कैप्टन मार्वल ने हाला भेजा था ताकि वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को वार्निंग दे सके, जिसके बाद कैप्टन मार्वल ने क्री की बैंड बजाई सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म करके। तो इन सब में यॉन रॉक कब हाथ लगा ज़ेंडार के? क्योंकि वो तो खुद फंसा होगा हाला पर। हालांकि इन सारे इवेंट्स के बीच एक नई गार्डियंस की टीम फॉर्म हुई, जो कि एक हद तक ऑसम लग रही थी। और यहाँ सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ ग्रूट था, जो कि अपने पुराने स्टाइल में लोगों को मार रहा था, बस उसकी स्माइल यहाँ मिसिंग थी। कॉर्ग ने हल्क स्टाइल में सबकी पिटाई करी और लास्ट में रोनन के शिप को प्लैनेटरी शील्ड में फंसाकर बर्बाद कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये ऑप्शन पहले से अवेलेबल था, तो उसे पहले यूज करके रोनन को क्यों नहीं हरा दिया गया? इससे भी बेहतर नोवा कॉर्प्स रोनन को प्लैनेटरी शील्ड और अपने बैटल फॉर्मेशन में कब का फंसाकर खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओवरऑल स्टाइल इस एपिसोड का कूल था, पर इससे व्हाट इफ वाली वाइब नहीं आ रही थी। इसे सेपरेट भी लाया जा सकता था। हालांकि इस एपिसोड को देखकर मुझे रिक एंड मॉर्टी की रिकलैंटिस मिक्सअप वाले एपिसोड की याद आ गई। अच्छी बात यह थी कि नेबुला में स्टाइल था और ज्यादातर वॉइस ओरिजिनल कैरेक्टर्स नहीं दिए थे, सिवाय ग्रूट और नोवा प्राइम के। पर ओवरऑल ये एपिसोड एक सेंस में थोड़ा ठंडा था। तो दोस्तों, ये था एक लेट ब्रेकडाउन व्हाट इफ के पहले एपिसोड का। अभी आगे के एपिसोड और एक्साइटिंग है और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एक मार्वल मूवी के फैक्ट जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी मार्वल मूवी फैक्ट्स प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।